नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त, भावी सरकार से मांगा जवाब। बीकेटीसी हेराफेरी मामले में बोले मंत्री सतपाल महाराज, कहा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, सबूत दे विपक्ष। उत्तराखंड में 71 लाख वोटरों के फॉर्म हुए डिजिटाइज, 8 लाख से अधिक नाम कट सकते हैं। ईपीएफओ देहरादून का संवेदना मॉडल दिल्ली जोन तक होगा लागू, सेवाएं होंगी और बेहतर। उत्तराखंड के 34 ग्रामीण मार्ग बंद, सबसे अधिक चमोली प्रभावित, 11.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बागेश्वर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं टनकपुर, जहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। वहां पर जाने वाले पहले जो जत्था पहुंचा हुआ है उसका सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा जी और सभी अधिकारीगण भी हमारे इस व्यवस्था में लगे हुए। कैलाश पर्वत पर जाने का सौभाग्य उसे ही मिलता है हम भोलेनाथ बुलाते हैं, और आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य आमंत्रण मिला है। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं देवादिदेव महादेव ने अपने मित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना है। और ये यात्रा केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात तक, उड़ीसा, राजस्थान और भारत के लोग पूरे लिए, अब कई और भी होंगे, कोई सोच रहे होंगे हमारा नाम नहीं लिया, तो मैं कह रहा हूं पूरे के लोग, सभी राज्यों के लोग एक साथ हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो जीवंत सुंदर तस्वीर वो जीवंत हो उठती है। याद रखें कि यह यात्रा रूप से अत्यंत कठिन हो सकती है। मौसम और प्रकृति की चुनौती आपके सामने आएंगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अंदर की जो शिव की शक्ति है, उसका अटूट संकल्प है, उसके आगे कोई भी बाधा समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान केवल शिव में लीन होना चाहिए। शिव सारे की थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, उस परेशानी को समाप्त कर देंगे। परेशानी पता कब आएगी? जैसे ही आपका ध्यान इधर उधर होगा
क्यों नील जी, ऐसा ही है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं कभी ध्यान की प्रक्रिया में जाता हूँ, कभी ऐसे स्थान हूँ, तो मुझे इस बात का स्मरण होता है, जब हमने तेरा अपना सब कुछ तुझे समर्पित, तो अब अच्छा हो बुरा हो, परेशानी हो या जो भी होगा उसकी भी आपकी होगी। बस ऐसा मन से मान लीजिए, फिर देखिए भगवान से आपको फूल की तरह हल्का कर देते हैं और बिल्कुल रास्ता आसान कर देंगे। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारे सीमांत, हमारे उन गांवों के लिए भी एक नई संजीवनी लेकर आती है। इन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला गांव कहा। उस स्थान पर बहुत सारे हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जिनको पहले देश का अंत कहा जाता था, और प्रधानमंत्री जी यहीं उत्तराखंड में आए थे। उत्तराखंड में एक गांव हमारा बद्रीनाथ के आगे माणा गांव, और उस माणा गांव उन्होंने कहा कि ये माणा गांव अभी तक जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब ये भारत का अंतिम, ये भारत का पहला गांव होगा। तब से भारत के जितने भी सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को पहला कहा गया। और जब आप आप गुजरेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों से गुजरेंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को आत्मीयता, सरलता, अपनापन निश्चित रूप आपका हृदय जीत लेगा। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे जनजाति समाज, ट्राइबल्स ज्यादा है, उन क्षेत्रों में रहते हैं, उस समाज की अपनी समृद्ध, वहाँ के पौराणिक चीजें हैं, परंपराएं हैं, उन सभी को, उनकी जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, दिनचर्या है, कैसे कैसे उनका खान पान है, उस सभी को आपको निकट से जानने एक अवसर भी मिलेगा। अगर आप जानेंगे तो अच्छा, क्योंकि अब आप मेरी दृष्टि से मैं कहूं तो अब आप कैलाश मानसरोवर के यात्री नहीं हैं। मेरी दृष्टि से आप हमारी संस्कृति, देवभूमि की संस्कृति, हमारे जो साल से चली आई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के आप अब ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि आप लोग जाएंगे तो सच में आपके प्रति भी लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, लोगों को आपको देखने का भाव बदल जाएगा कि इनके विशेष कृपा है, ये वहां से दर्शन करके आए हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में उत्पादों को भी अपनाकर स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के हैं, युवा हैं, बहुत बरसों बरसों से रहने वाले लोग, वो जो सीमांत क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आर्थिकी को में भी आपका भी योगदान हो सकता है। अभी नहीं, जब लौट के आएंगे, जहां मौका मिले तो कुछ उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। वो आपके घर में पहले से हो सकता है कि वो सामान हो, लेकिन फिर भी खरीदिएगा। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, कम से कम इस पूरी यात्रा का 5 से 10% जो खर्चा है, आप वो थोड़ा खर्चा उन लोगों को प्रोत्साहित करने में भी लगाइए। उनके द्वारा बहुत अच्छे इसके खिलौने, दूसरे काम, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सिलाई, खिलौने, तमाम प्रकार के सर्दियों में काम आने वाले कपड़े आपके बहुत काम आएंगे और उनका भी बहुत प्रोत्साहन हो जाएगा। ये बहनों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को भगवान शिव की भूमि के रूप में जाना जाता है, कि शिव का घर है, और यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ एक अविस्मरणीय अध्यात्म अनुभव लेकर जाता है। इसलिए हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और सुनने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रही है। हम केवल इसको नहीं करते हैं, हम पूरी श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। लगातार इसका हिस्सा रहता हूं, इसलिए हमारे यहाँ पंजीकरण की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य परीक्षण हो, सुरक्षा प्रबंधन हो या आवास या भोजन हो, प्रत्येक स्तर पर हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अन्य टीमें भी
लगातार आपसे जुड़ी रहेंगी। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो एसओपी जारी, गाइडलाइन जारी है, उनका पूरी तरह से पालन करें और यात्रा समूह में करें। अकेले यात्रा करने का वो नहीं होना चाहिए। हम लोग समूह में रहेंगे तो बड़े बड़े कहते हैं ना, वो गाना है ना, एक दीपक रावत जी जानते होंगे, चलते चलते कट जाएंगे, क्या है वो, यही है, एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो प्रत्येक कदम पर सावधानी बरतें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपका सुखद अनुभव ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आज जब इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो हमें गर्व होता है ये देखकर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारी सनातन की पताका, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में शान से फहरा रही है। और मैं कहूं कि इस सदियों बाद, मैं दशक की बात नहीं कर रहा हूं, सदियों की बात कर रहा हूं। सदियों बाद सनातन का ये सवाल फिर से आया है। चाहे हमारे धार्मिक स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, उनको सुविधाजनक बनाना हो, विकास विरासत के साथ करना हो। और अब बढ़ेंगे खबरों में। हल्द्वानी से खबर। हल्द्वानी में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा है कि जो लोग नगर निगम की कूड़ा गाड़ी को कचरा देने के बजाय खुले में कूड़ा फेंकेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लोग मामूली शुल्क बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डाल रहे हैं। नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तरह से की समस्याएं सामने आई हैं जो बैणी सेना द्वारा भी अवगत कराएगी और कई जनप्रतिनिधि और जन सामान्य ने भी इसको अवगत कराया है। कुछ लोग 60 रुपये ना देने की वजह से कूड़ा खुले में फेंक रहे हैं और जबकि कुछ मकान मालिक इस तरह के हैं कि वो किराएदारों का कूड़ा अपने पास से लेके या तो फिर नहीं लेके उसको किराएदारों को इस तरह से मजबूर कर रहे हैं कि वो खुले में कूड़ा फेंकते हैं। राजधानी देहरादून में वीकेंड के दौरान ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के क्षेत्रों में लोग शहर में पहुंचते हैं, जिससे कि कई प्रमुख चौराहों और बाजारों में जाम की स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए देहरादून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि जिन स्थानों पर सबसे अधिक जाम लगता है वहां अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जा रही है। को लेके जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया गया है। इसमें हमारे द्वारा लगातार जो है सीसीटीवी मॉनिटरिंग के द्वारा और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैफिक के चौक पॉइंट्स हैं, बॉटलनेक पॉइंट्स हैं, यहाँ ट्रैफिक का जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर लगातार थाने से, पुलिस ऑफिस से और पीएचसी वगैरह की ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि जो हमारा वीकेंड है वो सकुशल निकले और ट्रैफिक जो व्यवस्थापन है वो अच्छा रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भीमताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाकर वर्षों पुराना राजनीतिक मिथक तोड़ा है, जिसमें कहा जाता था कि उत्तराखंड में एक पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनती। इधर के सालों में काफ़ी तेज़ी से बहुत सारे संस्थान आ गए हैं, बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेकों काम हो रहे हैं और जो इंस्टीट्यूट है यहाँ ग्राफिक इलाका, उसका अपना एक इंस्टीट्यूट तो बड़ा इनका देहरादून से शुरू होकर आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर खुल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएँ अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों में अपने
अपना कौशल प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उसके माध्यम से उनको अनेक अवसर मिलेंगे, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलना भी एक अच्छे अवसरों के रूप में आगे बढ़ना है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे बच्चों का पठन पाठन अच्छा हो, उनकी स्किलिंग अच्छी हो। और आज जो भविष्य की अनेक चुनौतियाँ आ गई हैं, जब AI आ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ी है, इनोवेशन की मांग है, आज दुनिया की जो वैश्विक स्थिति है, वैश्विक बाजार है, वह भी आज बिल्कुल इनोवेशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेट्स टाउन से भाजपा विधायक महान दिलीप रावत द्वारा जंग आजादी के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। मामले में अब कांग्रेस से भाजपा पर निशाना साधा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का देश की आजादी में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो शख्सियत थी कि पंडित जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने कई बार उनको बुलाया, कई और अधिकारियों ने बुलाया, कई मंत्रियों ने भी बुलाया कि आइए आपको कोई बड़ा पद हम लोग देते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि आपने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे विभूतियों को हल्के में ले आ जाना बिल्कुल भी दूर दूर तक सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा भी नहीं जाना चाहिए। ये शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड की इस माटी को नाम दिया। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में टिहरी गढ़वाल के लमगांव टेबल निवासी केतनलाल हत्याकांड से जुड़े याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट याचिका का निस्तारण करते हुए जांच अधिकारी को मामले में संबंधित युवती का पक्ष भी सुनने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता एवं युवती की मां बिमला देवी का कहना है कि घटना वाले दिन केतनलाल और एक अन्य युवक देर रात उनके घर में घुस आए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई की थी। इस घटना में घायल केतनलाल की मौत हो गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और उनकी बातों को सुने बिना एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। लमगांव थाना क्षेत्र में, जिसमें कहा गया था कि उनके जो रिपोर्ट करता है उनके लड़के को मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके संदर्भ में आज जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा एक माननीय जो घटना है, जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, ऐसा नहीं है और हमारी बात को नहीं सुना गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। उनकी बिटिया के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, असॉल्ट हुआ था, क्योंकि रात को 2 लड़के उनके घर में घुसे थे और वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट करा था। उसके बाद उन्होंने FIR लिखाने की कोशिश भी करी, लेकिन उनकी FIR नहीं लिखी गई। फिर उन्होंने माननीय न्यायालय में नीचे शरण ली कि हमारी FIR दर्ज करी जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो इस संदर्भ में आज उनके द्वारा एक याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी प्रकरण है, प्रकरण की उचित और न्यायिक जाँच होनी चाहिए। खबर देहरादून से, जहां पर सेवला खुर्द निवासी एक दलित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड टाइगर फोर्स शनिवार को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। संगठन ने पटेल नगर थाने में दर्ज FIR में पुलिस की कथित धीमी कार्रवाई और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई है। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद पर 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में सेवा सुशासन से बढ़कर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उनका 5 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। सरकार को 5 साल पूरे हुए हैं। 5 साल पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम IDPL ऋषिकेश में है और सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार यहाँ मुख्य कार्यक्रम इस ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। बहुत भारी संख्या में लाभार्थी यहाँ पर आए हैं
5 साल में धामी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में विकास की जो संभावनाएं थी उनको न केवल तराशा गया, अपितु उनको संकल्प को पूरा करते हुए हम लोग निरंतर आगे बढ़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को। जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेकर चल रहे हैं, उत्तराखंड जो नियम बना रहा है, जो कानून बना रहा है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। चाहे वो नकलविरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे मदरसा बोर्ड खत्म करके अखिल भारतीय शिक्षा परिषद का गठन करना हो, ऐसे कई सारे कार्य हैं जो उत्तराखंड के स्वरूप को बना रहा है और देवभूमि उत्तराखंड का स्वरूप बना रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और मोदी जी के डायरेक्शंस के क्रम में पूरे राज्य भर में आज से सुशासन, सेवा, समर्पण के पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और आज 4 जुलाई को जनपद मुख्यालय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। साथ ही विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल्स आदि के माध्यम से उनको अवगत कराया जा रहा है। आने वाले कुछ समय के लिए 30 जुलाई तक के लिए हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए कि न्यूज़ 8। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।